पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। बीते कुछ समय से दुनिया भर में भले ही इसके मामलों में कुछ कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका खतरा अभी तक टला नहीं है। बीच बीच में कई बार इस वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। इसी बीच अब एक बार फिर इसे लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल चीन, जहां से इस महामारी की शुरुआत हुई थी, वहां अब कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के मामले आए हैं। कोरोना के इस सब वेरिएंट की पहचान सबसे पहले लग्जमबर्ग में की गई थी, जिसके बाद यूके, आइसलैंड, फ्रांस और अमेरिका में भी इसके मामले सामने आने लगे। इतना ही नहीं, खुद भारत में भी कोरोना के इस सब वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। बीते दिनों केरल में इस नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि की गई। इस मामले के सामने आते ही अब सभी की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर यानी CDC के मुताबिक कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही बदलाव है, और वो है स्पाइक प्रोटीन में बदलाव। स्पाइक प्रोटीन, जिसे स्पाइक भी कहा जाता है, ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक्स जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से लोगों में वायरस का संक्रमण ज्यादा तेजी से होता है। CDC के मुताबिक कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के अभी तक कोई खास लक्षण नजर नहीं आए हैं। ऐसे में ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इसके लक्षण कोविड-19 के अन्य वेरिएंट से अलग हैं या फिर नहीं। फिलहाल JN.1 को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। CDC की माने तो इस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देख ये कहा जा सकता है कि या तो ये ज्यादा संक्रामक है या फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम से आसानी से बच सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी साफ किया कि मौजूदा समय में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि JN.1 वर्तमान में मौजूद कोरोना के अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक है या नहीं।